या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण मुक्तिरूपेण आदियादि संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धिहीन तनु जानिकेश निरव पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, गोवा महाराज की जय। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल गुरु आश्रम हनुमत सदन अयोध्या का संत हूँ। वर्तमान सुबह में ग्राम सभा रानीपुर भागीरथी गंगा का पावन तट युवा महाराज का भी गांव कहा जाता है। आज रविवार के दिन युवा महाराज का विराट मेला भी लगता है रानीपुर ग्राम सभा में। थाना तहसील मेजा प्रयागराज परिक्षेत्र से बोल रहा हूँ। आज अश्विनी नवरात्रि का सप्तम दिवस है। शक्ति की उपासना में समस्त मानव समाज लगा हुआ है। आदि शंकराचार्य भगवान की जो संस्कृति और दिनचर्या है, उसके तदनुरूप जो वर्तमान में चारों शंकराचार्य हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है और उनसे करबद्ध प्रार्थना भी है कि आप लोग देवउठनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तक चातुर्मास करेंगे। उसके बाद मधुकड़ी मांगेंगे रात्रि में, और एक रात्रि से ज़्यादा एक गांव में आपका विश्राम नहीं होगा। और आपको जन जन तक यह बात पहुंचानी है। ये प्रकृति का संदेश है, प्रकृति की नीति है, प्रकृति का विधि और सिद्धांत है। इसलिए आपको देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, संस्कृति मंत्री, केंद्रीय से उनको आशीर्वाद स्वरूप में कहना है, सुझाव देना है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू नहीं भारतीय हैं और मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं संस्कृत राष्ट्र चाहिए। जैसे जेम्स वाट ने पहला रेल इंजन बनाया, उसी तरह से 3 लोक 14 भुवन ब्रह्मा के सृष्टि रचने के बाद सप्तद्वीप नवखंड में सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज मनु और शतरूपा। तो महाराज मनु का जो संविधान है, उसी का नाम है संस्कृति और मनुस्मृति। तो जो प्रकृति की नीति और न्याय परंपरा है, उसी के तदनुरूप भारत को संस्कृत राष्ट्र में आप लोग पिरो दीजिए। आपकी परम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि देश सजावे 3 जन, संत सती और सूर, देश बिगाड़े 3 जन, कपटी कुचाली क्रूर, छाई बदरिया पाप की झरझर गिरते अंगार, जो न होते संत जन तो जर जाते संसार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अगर आप चारों शंकराचार्य जितने यति सन्यासी हैं, दंडी सन्यासी, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बाबा तुलसीदास आपत्ति करते हैं आप लोगों के बीच में कि बहुदाम समारई धाम जति, विषया हरिलिनी नहीं गिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलिकौतुक पात न जात कही। भजन भोजन पैसा नारी, ये पर्दा के अधिकारी। संत और मनीषी जो होते हैं, वो पेड़ के नीचे पौराणिक नदियों के तट पर चातुर्मास आदि करते हैं। उसके बाद भजन करते हैं, और भूख लगी तो किसी गृहस्थ के यहाँ जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म नीति बोलती है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उसके बाद जो है, अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप अपने जीएसटी के साथ साथ ये भी एक और जीएसटी लगाइए। जिनकी 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है और जिनके जो भूमिहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो विधवा हैं, केवल भूमिहीन, शिक्षाहीन और रोजगारहीन है, जिनकी 60 वर्ष की उम्र जो है बीत चुकी है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो विधवा हैं 5-5 हज़ार रुपया उनको जो है विधवा भत्ता दीजिए। जो बेरोजगार हैं और ओवर एज हो गए हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपया बेरोजगार भत्ता दीजिए। और जो ओवर एज हो गए हैं, उनको 3-3 हज़ार रुपया गुजारा भत्ता दे दीजिए, ताकि किसी की संतान स्वार्थ में अंधी होकर के बुढ़ापे में अपने माता पिता को घर से बाहर न करे। अब उसके बाद जो प्रकृति का संदेश है नारी समाज के लिए,
वो मैं बता रहा हूँ। नारी समाज का सबसे बड़ा संदेश प्रकृति का यही है कि नारी का जो अंग प्रदर्शन है, नारी का जो श्रृंगार है, नारी की जो सुंदरता है, उसके पति के लिए है, न कि समाज के लिए। इसलिए जितनी माताएं माता की भक्ति, दुर्गा आदि शक्ति माता की भक्ति कर रहे हैं, वो जो कुमारी हैं वो मंदिर में, देवालय में भजन करेंगी लहंगा चुंदरी पहनकर। जो सौभाग्यवती हैं वो बनारसी साड़ी साहब ब्लाउज आदि पहनकर करेंगी। जो विधवाएं माता हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करेंगी और उनके लिए श्रृंगार वर्जित है। प्रकृति के नियम का, प्रकृति के न्याय का, प्रकृति के नीति का पालन करना ही सच्चा भजन है। कर्म ही पूजा है, धर्म ही रास्ता है। और योगी आदित्यनाथ, फिर मैं आपसे बहुत सीनियर, बहुत एजेड हूँ, इसलिए मैं आपसे फिर सुझाव देता हूँ कि मैं तो अब पूरे भारत के लोग इच्छा रखते हैं कि तुम प्रधानमंत्री भी बन जाओ, पर उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, उत्तरांचल, रेवांचल, पूर्वांचल, उनकी इच्छा यही है। बेंगुरपुर में पुल की आवश्यकता नहीं है। पुल की आवश्यकता तो केवल ग्राम सभा परानीपुर में है, क्योंकि परानीपुर से 50 किलोमीटर प्रयागराज, परानीपुर से ही 50 किलोमीटर जो है मिर्ज़ापुर है। जितना रेवांचल पूर्वांचल की जनता है और साधन है, वो परानीपुर से आराम से निकल जाएंगे। और जब बेंगुरपुर में पुल बन जाएगा तो कोई इधर आएगा नहीं, क्योंकि रामपुर में जो पुल बन रहा है वो अनुप्रिया बनवा रही है। मिर्ज़ापुर का पुल चील्हे का बहुत पुराना है। जब ये पुल तैयार होकर चालू होगा तो मिर्ज़ापुर की यातायात की जनता जो यातायात पुल जो है बंद करके रामपुर से सारे साधन निकालेंगे। तो यहाँ लोग क्यों आएंगे? इसलिए परानीपुर में यदि आपने अस्थाई पक्का पुल नहीं बनाया, नीलम करवरिया ने शिलान्यास किया, नींव पूजन किया है पुल का, यदि आपने उसका सम्मान नहीं किया तो प्रकृति आपको क्षमा नहीं करेगी। कोई न कोई कारण बनेगा। लोकसभा के चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव में भी प्रकृति आपको जो है फॉलो कर देगी, आप गिर जाओगे। इसलिए जो मैं सुझाव देता हूँ ये संत वाणी है, समय की जो मांग है वही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या बंद हो, शराब खाना बंद हो, मैं खाना बंद हो। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते नमः।